पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और इसकी शुरुआत कैसे मोदी साहब ने की, ये जानना चाहेंगे। नमस्कार सभी को। पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है ये आई थी 17 सितंबर 2023 में। तो इस स्कीम को एक साल पूरा हो गया है 17 सितंबर 2024 को। जैसा आप सबको पता है कि मोदी जी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर को। तो ये पिछले साल दिल्ली में द्वारका में इस चीज़ का शुभारंभ किया गया था। ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है ये उन भाई बहनों के लिए है जो अपने हाथ से काम करते हैं। जैसे कि इसमें 18 ट्रेड शामिल है। जैसा आपको दिख रहा होगा ये धोबी स्टॉल है यहाँ पे। तो एक ट्रेड है इसमें धोबी, कुम्हार, सुनार, लोहार, बढ़ई, ये सारे इसमें ट्रेड आते हैं 18 ट्रेड। इस स्कीम में क्या होता है कि जो इसमें होता है बाय कास्ट, जो बाय कास्ट धोबी है, जैसे हमारे साथ खड़े अतुल जी आए हैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। तो इसमें क्या होता है कि पहले सिलेक्शन होता है डीएम लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और हम लोग हैं स्किल डेवलपमेंट से। फिर हम लोग इन्हें ट्रेनिंग देते हैं 5 दिन की, जिसमें इन्हें डेली 500 रुपये मिलता है ट्रेनिंग में पढ़ने का, 2500 रुपये प्लस 1000 रुपये मिलता है इन्हें ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का, सारी चीज़ें। तो इन्हें 3500 मिला। आफ्टर ट्रेनिंग इन्हें मिलता है 15,000 रुपये का टूल किट, जो पीएमओ से आता है, पीएम जी देते हैं उसे। उस टूल किट में रहता है इनका वॉशिंग मशीन, स्पोर्टिंग गन, ब्लीच, केमिकल, सारी चीज़ें वो इन्हें मिलता है। और उसके बाद इन्हें 1 लाख रुपये लोन मिलता है मात्र 4% के वार्षिक ब्याज दर पे सिर्फ। तो इस स्कीम से अब तक लगभग 12,000 धोबियों को फ़ायदा हो चुका है। और पीएम साहब आए थे यहाँ पे 20 तारीख में, 20 सितंबर। उन्होंने तेलंगाना की है महाराजू लक्ष्मी, उन्हें दिया 1 लाख रुपये का लोन का चेक स्टेज पे। और सारे सीएम, गवर्नर, हमारे डीएम साहब, जो वर्धा के डीएम है मिस्टर राहुल, वो भी आए थे। तो बाकी आपको जो धोबी ट्रेड है ये इन्होंने कैसे, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे काम करती है, वो आपको अतुल जी बताएंगे थोड़ा सा धोबी ट्रेड के बारे में। नमस्कार सर, या विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत तुम्ही धोबी या प्रकारामध्ये येता, तर याबद्दल आम्हाला थोडी सविस्तर माहिती द्या। पूर्वीच्या काळी कसं होतं की साहित्य नव्हते, साधनं नव्हती, बरोबर. हो. आणि बरेचशी म्हणजे त्यात असं होतं की काम पुष्कळ राहायचं. पुष्कळ असल्यामुळे ते काम आम्हाला नदी, तलाव याच्या काठावर करावं लागायचं. परंतु आम्ही जसं काही आपण इथे दाखवलेलं आहे, हो. हे बघा, हां. पूर्वीच्या काळी असं होतं, हो. बरोबर. त्यातनं आम्हाला इकडे कसं जायचं, त्यात ॲडव्हान्स काय दाखवायचं, ते करायसाठी त्याला भांडवल लागेल. हो. भांडवल लागेल, त्यासाठी पैसेही लागेल, बरोबर. तर त्या माध्यमातून मोदीजींच्या या विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत आम्हाला 1 लाख रुपयाचं लोन मिळालं, वा. जेणेकरून आम्ही आता मशीन्स घेऊ शकतो. म्हणजे मशीन घेतली म्हणजे रोजगार वाढला, एक जण अजून यातून रोजगार मिळेल एका जणांना. तर असे टप्पेवाईज आम्ही आमचा व्यवसाय वाढवणार बरं. त्यापुढे. मशीन म्हणजे या काही वॉशिंग मशीन तुम्हाला वॉशिंग मशीन आहे, म्हणजे या शासनाअंतर्गत दिल्या जातात शासनाने आणि या योजनेचा तुम्हाला बऱ्यापैकी फायदा बऱ्यापैकी फायदा झालेला आहे. त्यासाठी मोदीजींचे विश्वकर्मा योजना. नमस्ते सर, नमस्कार। सबसे पहले तो ये विश्वकर्मा योजना क्या है और आप इसमें कौन से नंबर पे आते हैं और आपका ये क्या प्रकार है? ये विश्वकर्मा के 18 भाग हैं। हमने हर एक विधा से कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ कुछ चीज़ छूट भी गई होंगी। उसमें से हमने टूल्स आइडेंटिफाई किए समझ के, और उसमें से चीज़ें निकाल के फिर हमने उस पर कुछ इसमें कितने रेजोनेंस आते हैं, कितना उसमें साउंड है, किस में डम्प साउंड है, किस में थोड़ा रेजोनेंस ज़्यादा है, उसे चूज़ करके हमने वो एक ऑर्केस्ट्रा के लिए कुछ चीज़ें हमने इकट्ठा की, जो संगीत नाटक अकेडमी की ओर से हमको एक उद्देश्य था कि करना है, और एमएसएमई ने उसको इनिशिएट किया। तो विश्वकर्मा के ऑलमोस्ट हर चीज़ में कुछ कुछ लेके हमने संगीत बनाने का, ऑर्केस्ट्रा बनाने की कोशिश की। Where are you from? I am basically from Tamil Nadu, Okay. Kumbakonam. But we all live, my other 8 musicians, including me, there are 9 musicians, and we all belong, we all reside at New Delhi. Are you happy from this scheme or not? Very much, more than happy. It is a privilege, and to create music out of tools, it is happening for the first time in the history of Indian music. This is what I know, the little knowledge I have, and being a part of this history, we all 9 musicians feel proud and privileged. आपको ये संकल्पना कहाँ से मिली सर, जो ये अपने ये एक कुछ नया लग रहा है वो? नहीं, पूरा ही नया है। ये संकल्पना हमको संगीत नाटक अकेडमी से प्रेरित है। ये हाँ. उन्होंने
मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसा कुछ चैलेंजिंग सा चीज़ है जो विश्वकर्मा के प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ है पीएमओ ऑफिस से, और एमएसएमई के द्वारा ये कराना चाह रहे थे। तो ये मुझे एक संकल्प दिया गया कि आप इसे पूरा करें। तो मैंने जो दिल्ली के बेस्ट म्यूजिशियंस, परकशन प्लेयर्स, जो अलग अलग विधा से जिनका दे आर वेरी ट्रेन्ड परकशन प्लेयर्स एंड वेरी noted percussion players, and yes, of course, violin player हमारे साथ अरविंद जी। So we 8 percussion players and 1 string player. So हम लोगों ने मिल के इस पे काम किया, और कुछ हद तक लगता है कि कहीं कुछ हद तक हम इसमें कामयाब शायद हो पाए, क्योंकि वर्धा के पब्लिक ने, श्रोताओं ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत उत्साहवर्धन किया। तो इससे हम खुश हैं इस चीज़ से। सर, इसका सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? किस चीज़ का? ये जो विश्वकर्मा योजना में जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो इसको पहले कुछ इसका तो मिनिस्ट्री से स्ट्रेट है, हमारे सिलेक्शन में नहीं गए। अच्छा अच्छा अच्छा। वी हैव बीन इनवाइटेड टू डू दिस, ओके ओके so it is already been decided, Okay, pre-decided okay, that we will be playing. ओके।